सांझ की वो बात। रात के 8 बजे का समय था। गांव की चौपाल के पास की गली में पीतल के दियों की मध्यम रोशनी फैली थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़क किनारे बैठा रामकिशन सफेद कुर्ता पायजामा पहने अपने हाथों में किसी के पैर की चोट देख रहा था। वो पैर गौरी के थे, गांव की सबसे सुंदर पर उतनी ही सशक्त और आत्मसम्मानी युवती। हरे रंग की साड़ी और नीले फूलों वाला ब्लाउज पहने वो अपने पैर को संभालते हुए मुस्कुरा रही थी। जरा ध्यान से चलती तो गिरती नहीं, रामकिशन ने कहा, हल्की चिंता के स्वर में। गौरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, काका, आप ही के दुकान के सामने पत्थर पड़ा था। अगर पैर फिसल गया तो गलती मेरी कैसे हुई? रामकिशन हंस पड़ा। हाँ हाँ, अब पत्थर भी मेरी गलती हो गया। वो उसकी एड़ी पर हल्का तेल मलने लगा। गौरी के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, आप हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, अपने लिए कब कुछ सोचते हैं? रामकिशन के हाथ थम गए। वो उम्र में उससे लगभग 20 साल बड़ा था, मगर दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी, एक मौन रिश्ता था जो शब्दों से नहीं नजरों से लिखा जाता था। अपने लिए अब क्या सोचना गौरी, उसने कहा। जिंदगी का बस एक मकसद है, किसी के काम आ जाओ। गौरी ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अनुभव था, थकान थी और कहीं गहराई में छिपी एक ममता जैसी चाहत। कभी कभी गौरी बोली, जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हें खुद भी किसी की जरूरत होती है, कोई जो समझ सके। रामकिशन ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी एड़ी पर हल्के हाथ से पट्टी बांधी और बोला, अब ठीक है, ज्यादा चलना मत आज रात। वो उठकर जाने लगी, फिर पलटकर बोली, काका, अगर मैं कल सुबह मंदिर जाऊं तो आप साथ चलेंगे? रामकिशन ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई महसूस हुई। चलूंगा, उसने कहा, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने कहा, बल्कि इसलिए कि मुझे अब साथ अच्छा लगता है। गौरी की आंखों में हल्की नमी थी। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर चांदनी में लिपटा वो रास्ता दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत बन गया, जहां उम्र की दीवारें नहीं, सिर्फ एहसासों का पुल था।